नमस्कार। प्रणाम। कल एक घटना घटी हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर एक सटे हुए कस्बे में। सुबह 6 बजे मेरे पास एक फ़ोन आता है हमारे परिचित का कि उनकी बेटी शाम 10 तारीख शाम 3:30-4 बजे से बिना बताए घर से कहीं चली गई। उसको ढूंढने में थोड़ी सी मदद कीजिए। मैंने अपने जितने भी जान परिचित थे, जितने भी संबंध थे, जो भी ये कार्य करते हैं, अथॉरिटी जितनी भी हैं, विश्व हिंदू परिषद, महिला मोर्चा, उस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, सभी को जानकारी दी। उन्होंने रात को चौकी में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे जो बच्ची थी 16 साल की, उसकी मौजूदगी मिली उसके पैतृक गांव में, पहाड़ में। सब ने राहत की सांस ली। तब तक बहुत जगह सर्कुलेट हो चुका था, रुद्रपुर, काशीपुर, लाल कुआं, हल्द्वानी, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को बता दिया था। ट्रेनों में, जो ट्रेन के स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ तक ढूंढ खोज चल रही थी। वाकया पारिवारिक क्लेश का था और सबसे बड़ा कारण था पिता के द्वारा नशे का सेवन। नशा जो है वो एक परिवार की पूरी कलह को पैदा करता है। पिता के द्वारा माता पे हाथ उठाया जाता है। उससे क्षुब्ध होकर लड़की अपने पिताजी को रोकती है, उन दोनों के बीच में बहस होती है और लड़की घर छोड़ के चली जाती है। लड़की की उम्र है 16 साल। शाम से उसकी ढूंढ खोज शुरू होती है। उसकी माता बहुत परेशान होती है, उसके पिता परेशान होते हैं, या उसके जो बहुत नज़दीक संबंधी होंगे वो बहुत परेशान होते हैं। कई जगह फ़ोन करने पे ये आता है कि पुरानी न्यूज़ को नया बना के आज ही गुम हुई है करके बताते हैं लोग। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि ऐसी कभी घटना होती है, कोई आपको जब प्रत्यक्ष रूप से फ़ोन कर रहा है और लोकेशन बता रहा है आप ही के क्षेत्र का है, तो उसको देखिएगा। दूसरा ये है कि इसको हम किस ढंग से देखेंगे कि लड़की ने सही स्टेप लिया या गलत स्टेप लिया। दोनों चीज़ें उसमें कैलकुलेट होती हैं। कुछ आपके कमेंट भी आएंगे कि अच्छा किया, कुछ ये कहेगा कि आपने गलत किया, लेकिन इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि एक गलत डिसीजन था। अभी लड़की या बच्ची जो है सकुशल मिल गई है, एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हो जाता, और रात का मामला था, पैसा नहीं था उनके पास, कैसे उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट किया पता नहीं, मोबाइल घर में छोड़ दिया था, सिंगल पीस जो कपड़े पहने हैं उन्हीं में वो घर को चले गए। कभी भी ऐसी दशा होती है, ऐसा कुछ होता है तो 2 मिनट रुकिए। जज्बातों में आकर डिसीजन लेना बहुत आसान है। पछतावा उस बच्ची को भी हो रहा होगा कि उसने, घबराहट उसको भी हुई होगी जब वो इस माहौल में आई होगी, क्योंकि एक आवरण होता है परिवार का। जब तक बच्चे या बच्ची के ऊपर वो आवरण है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे वो आवरण हटता है और जो समाज का एक चेहरा दिखाई देता है वो बहुत खतरनाक होता है। इतना आसान नहीं रहा होगा उसके लिए भी ये एक डिसीजन लेना। सकुशल मिलना सबसे बड़ी बात है, लेकिन जो इंसिडेंट आज का सामाजिक परिदृश्य है, जो समाज का है, अगर वहीं पे नीचे की तरफ जाती, गुस्से में अगर कोई एक्शन लेती, तो बहुत बड़ी हानि होती है उस परिवार के लिए। मैं बच्चों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि समाज या दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऐसे कदम से या ऐसा कोई स्थिति उठाने से। 2-4 दिन चर्चा का विषय रहेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आपके परिवार को, आपके माता पिता को, आपके भाई बहनों को। उसके अलावा और किसी को नुकसान नहीं होगा। जो भी मुद्दे हैं
वो बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। बातचीत करिए, काउंसलिंग करिए। तो कोशिश ये रहती है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास भी, तो ऐसे जब हम बच्चों से बात करते हैं तो आज के आधुनिक युग में जो मोबाइल का युग है उसमें बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं हमको, लेकिन हम उनसे इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं मोबाइल से, हम सोचते हैं कि बस उतने में जो कानूनी अधिकार है या ये चीज़ें हैं वो हमारे लिए हैं, लेकिन मिलती कैसी हैं, कितनी मुश्किल होती है उन चीज़ों को लेना, बहुत मुश्किल है। बिना जानकारी के पूरी चीज़ को कहना और उसको इम्प्लीमेंट करना। अब वो क्षण सोचिए, जब सुबह मैंने फ़ोन किया तो उसकी माताजी हताश घूम रही थी, अपनी बेटी को देख रही थी। बस स्टैंड पे देखा होगा, लोगों से पूछा होगा, रेलवे स्टेशन में ढूंढा होगा, पुलिस के पास गए होंगे। और आज के समय पे बिना इन्फॉर्मेशन के जाना बड़ा दुखदाई होता है। जब आप किसी को 2 दिन फ़ोन नहीं करते हो तो वो भी परेशान हो जाता है कि उसका फ़ोन क्यों नहीं आया। और एक लड़की का मामला था, मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा और पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति घर में ना पैदा करें। नशे का उपयोग कम से कम कीजिए, ना के बराबर कीजिए, कोशिश कीजिए ना करें, और करते भी हैं तो बच्चों से हट के करिए। असर पड़ता है, बच्चे कहते नहीं हैं, लेकिन उसका असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चे उस चीज़ को बहुत गहराई से लेते हैं। उस बिटिया ने भी अपने पिताजी से आर्ग्यू किया कि क्यों पीते हो, और अच्छे परिवार से है बच्ची, उसका डिसीजन अच्छा है या बुरा है ये तो आप लोग कैलकुलेट कीजिए, लेकिन एक लड़की सकुशल मिल गई ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से सॉल्व हो सकता है, जितना मैं आपको काउंसलिंग कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, अच्छी सलाह दूँगा। तो नीचे मेरा नंबर है, कभी भी ऐसी कोई व्यथा होती है, ऐसी बात आप किसी से नहीं कह सकते हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। नीचे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, दोनों 24 घंटे खुले रहते हैं। किसी भी क्षण आप अपनी बात मुझे बता सकते हो, तो मेरे तक ही रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को वहाँ पर रोक दिया जाए, ताकि जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस जीवन के ऊपर ऐसा दौर जब आता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं बच्चों से फिर से अपील कर रहा हूँ या पेरेंट्स से अपील कर रहा हूँ, बात कीजिए। घर में बात नहीं कर सकते, मेरे से बात कीजिए, काउंसलिंग कीजिए और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की तरफ मोड़िए। नशा मत कीजिए, उससे दूर रहिए, उसका बहुत बुरा असर आपके परिवार पे पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।